अब उसके बाद मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि अब आप सिलेबस कंप्लीशन करेंगे, कंसेप्चुअल स्ट्रेंथ को इंप्रूव करते जाएंगे। लेकिन एक बात मैं आपको गारंटी दे देता हूं कि अगर आप सिर्फ थ्योरी में फंसे रहेंगे, सिर्फ थ्योरी करते रहने से कॉन्फिडेंस आपका नहीं बढ़ने वाला, कुछ नहीं होने वाला। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, थ्योरी 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 में लगे रहते हैं, आसान आसान क्वेश्चंस में फंसे रहते हैं, और जब रियल एग्जाम आता है या मॉक टेस्ट आ जाता है तो फैल जाते हैं। यानी याद रखिए, कोई कंसेप्चुअल स्ट्रेंथ किसी काम की नहीं है अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं और मॉक टेस्ट नहीं देते हैं। प्रैक्टिस के लिए सबसे अच्छा मटेरियल आपके लिए क्या है? ऑब्वियस सी बात है, जो जेईई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, खास तौर पे पिछले 4 साल के इतने सारे चैप्टर वाइज पीवाईक्यू हैं, वो आपको एक एक सवाल ढंग से करना है। एक एक सवाल। सबसे गोल्डन मटेरियल जो आप सभी के लिए है वो मैं आप सभी को बता देता हूं, वो है हमारा जेईई मेन का पीवाईक्यू। उसके अलावा आप में से जो स्टूडेंट्स वॉरियर या एकलव्य बैच में हैं, वहाँ जो हम स्टडी मटेरियल देते हैं उसमें खास तौर पे जो डीपीपीज आपको मिलती हैं, दे आर मस्ट डू अलोंग विद द लेक्चर्स। जो बच्चे किसी और कोचिंग में पढ़ते हैं वॉरियर एकलव्य के अलावा, वो वहाँ का मटेरियल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, पहले पीवाईक्यू करिए। नॉर्मली होता क्या है, कोचिंग्स में कई बार इतना ज़्यादा मटेरियल दे दिया जाता है कि हम कर ही नहीं पाते हैं, समय कम है ना हमारे पास, कैसे करेंगे इतना कुछ। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि पहला प्रायोरिटी जेईई मेन पीवाईक्यू करिए। आप में जो स्टूडेंट्स एकलव्य वॉरियर बैच में एनरोल्ड हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि इवन हमारा जो मटेरियल है उससे भी ज़्यादा प्रायोरिटी पे क्या होगा, जेईई मेन पीवाईक्यू। ये पहली प्रायोरिटी है। प्लस एडवांस्ड के कुछ अच्छे क्वेश्चन सिंगल करेक्ट वाले आप कर सकते हो। जे एडवांस्ड के अच्छे क्वेश्चन करने का बेनिफिट क्या होता है कि उसके बाद जेईई मेन के सवाल हमें क्या लगते हैं, आसान लगते हैं। तो एडवांस्ड के भी कुछ क्वेश्चंस हमें ज़रूर करने चाहिए, हर सब्जेक्ट में, हर चैप्टर में, बढ़िया रहता है। कभी कभी जेईई मेन में आ भी जाते हैं एडवांस लेवल के क्वेश्चन, खास तौर पे मैथमेटिक्स में। तो बच्चों आपको पता लग गया कि गेम है सारा सेल्फ स्टडी का। याद रखिए, मेंटल बैरियर तभी टूटेगा जब आप अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखेंगे। यू आर स्ट्रांग, यू कैन डू इट बच्चों। लेकिन उसके साथ साथ द गेम इज टू प्रैक्टिस। अब जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं वो कहते हैं सर सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिलता है, स्कूल भी जाना होता है, कोचिंग भी होता है। तो बच्चों मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि जब भी आपकी क्लास होती है, ट्रीट इट लाइक अ सेल्फ स्टडी। क्योंकि स्कूल में भी आप थ्योरी पढ़ते हैं बहुत बार, तो स्कूल में बोर्ड्स की तैयारी आपकी हो जाएगी, और जब जब क्वेश्चन मिले क्वेश्चन को लिख लिख करके देखें। यानी क्लासेस को ही आपको सेल्फ स्टडी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। You have to attempt more and more questions during the classes itself. That is the only way for you. You have to highly focus. क्योंकि आपको अलग से सेल्फ स्टडी का समय कम मिलेगा। अब यहाँ पे मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि अगर आप एवरी सिंगल डे अराउंड 50 से 100 क्वेश्चंस कर लेते हैं, 50 से 100 क्वेश्चंस करते हैं, तो बच्चों मिनिमम 10 से 15,000 क्वेश्चंस आप कर पाओगे, अभी से लेके जेईई मेन तक। अब आप खुद सोचिए, अगर 10 से 15,000 सवाल आपने कर लिए, तो आप ही बताओ, क्या आपको कोई रोक सकता है? क्या आपको कोई रोक पाएगा? नहीं। जो मैं आज बता रहा हूं, अगर वो आपने फुलफिल कर लिया तो आपको कोई नहीं रोक सकता। मैं आज बोल रहा हूं, यू डोंट हैव टू सी, कोई और स्ट्रैटेजी देखने की जरूरत नहीं है। जो मैं आज बता रहा हूं बच्चों, इसको फॉलो करिए। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, लाइक तो आपने कर ही दिया होगा, है ना? कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा कोई भी परेशानी आप फेस कर रहे हो, चाहे आप एज अ ड्रॉपर फेस कर रहे हो या एज अ 12th ही फेस कर रहे हो। कमेंट सेक्शन में डिटेल में लिखिएगा, एंड आई विल सी ईच एंड एवरी कमेंट। और उसमें जहां मैक्सिमम परेशानी आएंगी, जिन पे मैक्सिमम लाइक्स आएंगे, उस पर मैं वीडियोस लेके आऊँगा, जल्दी ही लेके आऊँगा, है ना? और दूसरा, आप टेलीग्राम कम्युनिटी जो हमारी है बच्चों, उसका हिस्सा बन जाओ, सभी के सभी। कमेंट सेक्शन, इधर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसका सभी हिस्सा बन जाना। क्योंकि वहां इस पूरी जर्नी में अभी से लेके जेईई एडवांस तक आप सभी को मैं गाइड करने वाला हूं। वहां पे भी मैं कई बार बच्चों को गाइड करता रहता हूं, इसी में मुझे अच्छा लगता है आप सभी की हेल्प करना। तो उसका हिस्सा आप सभी जरूर बनिएगा, है ना? चाहे आप किसी भी कोचिंग में पढ़ते हैं या आप एटीपी स्टार से अपनी जर्नी को स्टार्ट करने वाले हैं, जैसे भी हैं, आप वहाँ पे आइए। आपको सारी गाइडेंस, बहुत सारा मटेरियल भी, कई बार इंपॉर्टेंट बुलजाई मटेरियल प्लानिंग फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। तो आप उसका हिस्सा बनिए बच्चों।